सपनों का शहर बनाने के लिए अनोखा पहल। कवर्धा के इतिहास में आज तक कवर्धा शहर को लोगों से राय कैसा होना चाहिए अभी तक मेरे जानकारी में लिया नहीं गया है। आम जनता से राय मांग रहे हैं कि कवर्धा कैसा हो। इस प्रतियोगिता में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्तर पर जो आने वाले प्रतिभागी हैं उनके लिए पुरस्कार भी रखे हैं। सपनों का शहर बनाने के लिए अनोखा पहल। जी हाँ, मैं बता दूं कि कवर्धा पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में मैं मौजूद हूं और पालिका अध्यक्ष के द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाया जा रहा है जो कैसा होगा मेरे सपनों का कवर्धा। अब जनता की कलम तय करेगी कवर्धा। कवर्धा का जो सपना है उसको तय करेगी कलम। हमारे साथ अभी नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी जी हैं और उनसे बात करेंगे। प्लान किए हैं कि कवर्धा में जो युवाओं से और आम नागरिकों से राय लेने वाले हैं कि सपनों का शहर कवर्धा कैसा होना चाहिए और उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो कवर्धा के इतिहास में आज तक कवर्धा शहर को लोगों से राय कैसा होना चाहिए अभी तक मेरे जानकारी में लिया नहीं गया है। आप फर्स्ट बार ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है आपके द्वारा, कैसा होगा कवर्धा सपनों का शहर, आप भी एक अपने शब्दों में बताएं। नमस्कार उत्तम भाई, मेरे सपनों का कवर्धा, मेरा सपना जो जैसा है वैसा मैं कवर्धा को कैसे विकसित करूं, ये आम नागरिकों का जो विचार है, आम नागरिक जो सोचते हैं उसको हम इस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हम आम जनता से राय मांग रहे हैं कि कवर्धा कैसा हो, कवर्धा में ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हो, कवर्धा की स्वच्छता की व्यवस्था कैसे हो, कवर्धा का मार्केट की व्यवस्था कैसे हो, कवर्धा का पर्यावरण कैसा रहे। ये सारी विषय को लेकर के ये प्रतियोगिता हम लोग आयोजित कर रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से हम आम नागरिकों से राय लेने वाले हैं कि कवर्धा, मैं जिस कवर्धा में रहता हूँ, जो कवर्धा मेरी जन्मभूमि है, जो कवर्धा मेरी कर्म भूमि है, उस कवर्धा के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, उसको ये जो आंसर शीट है इसमें हमको 150 शब्दों में लिख करके नगर पालिका में जमा करना है। इसकी अंतिम तिथि है 18 फरवरी। 18 फरवरी तक इसको जमा करना है। ये कोई स्कूल में बैठकर लिखने का प्रतियोगिता नहीं है। इस फॉर्मेट को लेकर के हम अपने घर ले जा सकते हैं। घर में बैठ करके स्वच्छ सुंदर राइटिंग से लिखना है। कंप्यूटराइज्ड लिखा हुआ नहीं चलेगा, एआई जनरेटेड नहीं चलेगा, चैट जीटीपी से निकाल करके सब्जेक्ट हमको नहीं लिखना है। हमको हमारे दिमाग में जो विषय आ रहा है, हम जो सोचते हैं उसी को लिखना है। तो कवर्धा का विकास, ये जो हम मंगा रहे हैं, आम जनता से जो सुझाव मांग रहे हैं, इस सुझाव के माध्यम से, इस कंपटीशन के माध्यम से जो सुझाव आने वाले हैं उस सुझाव को हम कवर्धा शहर के डेवलपमेंट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। नीति जो बनेगी ये सुझाव के माध्यम से बनेगा। ये सुझाव जो है, आम नागरिक क्या सोचती है कवर्धा की युवा शक्ति क्या सोचता है, उसके ऊपर इस निबंध प्रतियोगिता को आयोजित करने का यही मकसद है। बिल्कुल, कवर्धा में ऐसा पहले बार देखा जा रहा है कि लोगों से राय मांगा जा रहा है और राय डायरेक्ट नहीं मांगा जा रहा है, निबंध प्रतियोगिता रखकर, क्योंकि इससे लोगों की जो सोच है, कवर्धा को जो जरूरत है, जमीनी स्तर पर जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, चाय टफरी में बात करते हैं कि कवर्धा में ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, तो उनके लिए खास मौका है। और आप आइए और नगर पालिका फॉर्म लेके जाइए और नगर पालिका में जो कितने शब्दों में निबंध का है, 150 शब्दों में आप बताइए कि आपके जो सपनों का शहर, आपके जो आसपास क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ फाइल में नहीं, अब जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत से गुजर कर ये जो विकास होने वाला है कवर्धा में, वो अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये सारे नीति प्लान किया गया है। अब जो भी नीति बनेंगे, लोगों की जो विचार है, लोगों की जो जरूरत है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। तो कवर्धा में पहले बार ऐसा देखा जा रहा है, इससे पहले कभी और ऐसा हुआ है क्या? मेरी जानकारी में नहीं है कि नगर पालिका इस प्रकार के प्रत्यक्ष कोई निबंध प्रतियोगिता कराए हों। हो सकता है कोई कराए होंगे, तो जानकारी में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये पहल प्रारंभ किया है और कवर्धा को व्यवस्थित, स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर की जो कल्पना लेकर के हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा नगर पालिका निरंतर प्रगति कर रहा है, उसी क्रम में ये आम जनमानस के लिए है। इसमें उत्तम भाई आपको बता दूं, इस प्रतियोगिता में हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्तर पर जो आने वाले प्रतिभागी हैं उनके लिए पुरस्कार भी रखे हैं। प्रथम पुरस्कार 3100 है, द्वितीय 2100 और तृतीय 1100 रुपए है। ये दोनों श्रेणी के लिए पुरस्कार लागू है। 2 श्रेणी में है, एक आम नागरिकों के लिए और दूसरा श्रेणी जो है वो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर महाविद्यालय तक के पढ़ने वाले बच्चों तक के लिए कंपटीशन आयोजित होगा। और इसका जो पुरस्कार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 23 जनवरी को
पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। उसी दिन इसका अनाउंस होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन से प्रतिभागी आए हैं, और पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन ये 23 जनवरी को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। देखिए आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, युवा आदर्श पुरुष है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज से हम प्रत्येक स्कूल और महाविद्यालय में इसको लेकर के जा रहे हैं। 18 तारीख तक जमा करना है, और 23 जनवरी को एक और महापुरुष की जन्म जयंती है, वो है सुभाष चंद्र बोस। तो उस जयंती के अवसर पर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पुरस्कार वितरण का और फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनाउंसमेंट उस दिन हम लोग करने वाले हैं। निश्चित तौर से इस प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनता, जो कोई चाय के ठेला पर बैठ करके कवर्धा के बारे में विचार करता था, कोई मार्केट में बैठकर विचार करता था, कोई 4 लोग मिल जाते थे तो कवर्धा कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से बातें आपस में होती थी। लेकिन हम लोगों ने एक मंच दिया है आम जनमानस को कि आप इस मंच के माध्यम से आइए और कवर्धा को कैसा चाहते हैं, कैसे कवर्धा के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कैसा देखना चाहते हैं, ये राय दे सकते हैं। इस विषय को लेकर के हमारी पूरी नगर पालिका की पार्षद सहित पूरी टीम मिलकर के इस आयोजन को, जैसे राय मिलेगा लोगों का, उस पे एक गंभीर चर्चा और विषय रख करके उस पर गहन अध्ययन भी किया जाएगा, और क्या उस पर आगे बढ़ा जाएगा नगर पालिका के द्वारा के जो विचार आएगा उस पर एकदम 100% बढ़ा जाएगा। 18 तारीख को ये सब सबमिट होगा। इसके लिए हमारा 10 लोगों का टीम है, जो पूरे जितने भी आंसर शीट आएगा उसका पूरा वेरीफाई होगा, जांच होगा। जांच होने के बाद जो सेलेक्टेड जो रहेंगे उसको हम लोग पूरा निकालेंगे और उसको पूरा जनमानस के तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, और इसको जमीनी हकीकत तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। चाहे वो सीसी नाली के संबंध में हो, रोड के संबंध में हो, कोई एजुकेशन हमारा कैसा होना चाहिए उस पर हम बात रखेंगे, हम मार्केट को और कैसे अच्छा डेवलप कर सकते हैं इसके विषय पर जो सुझाव आएगा उस हिसाब से हम मार्केट डेवलप करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हो, इस विषय को लेकर के भी हम गहनता के साथ इसमें निर्णय लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, और निश्चित तौर से इसी सोच के काम करने के लिए कवर्धा की जनता हमें यहाँ पर बिठाया है। इसलिए हम कवर्धा की जनता, आम जनमानस जो सोचती है उसके हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि हम जो चर्चा करते हैं, अलग अलग लोग बातें करते हैं, विपक्ष हो या फिर आम नागरिक हो, बोलते हैं कि ये कमियां हैं। तो आपके लिए बिल्कुल एक खुला मंच है, प्लेटफॉर्म है, आप आइए और आवेदन लेके जाइए, और ये जो निबंध प्रतियोगिता है इसमें हिस्सा लीजिए। आपका एक जो लेख होगी और एक जो आवेदन होगा, वो सिर्फ आवेदन और लेख और निबंध नहीं होगा, कवर्धा के विकास का होगा, कैसा होगा मेरे सपनों का कवर्धा के लिए होगा। तो बिल्कुल आपके लिए एक बहुत सुनहरी अवसर है, और कवर्धा को नई उड़ान देने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकती। तो सभी से हम अनुरोध भी करते हैं, नगर वासियों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से, बुजुर्गों से, सभी आइए और इसमें भाग लीजिए और अपना जो विचार है, विचार नगर पालिका में दीजिए। आपके विचार के माध्यम से आगे कार्य, नगर पालिका का जो विकास कार्य होगा, कवर्धा जो तेजी से बदलाव हो रहा है, विकास की ओर हम देख रहे हैं, बदलाव की ओर देख रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित ही दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से भी उसको स्वीकारा गया है कि इसमें आगे बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप देखते रहिए, और इससे जुड़ी हुई हम सारी जानकारी आपको अपने सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब के माध्यम से अवश्य देंगे।